तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एंडोक्राइनोलॉजी है क्या। तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो बायोलॉजी और मेडिसिन की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और उससे रिलेटेड होने वाले डिजीज और एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इसकी हम स्टडी करते हैं। तो जो एंडोक्राइनोलॉजी जो वर्ड है, इसमें लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो एंडोक्राइनोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें एंडो मीनिंग होता है इनसाइड और क्रेनियन मतलब होता है सेपरेट। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि ग्लैंड जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो मेनली ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसको हम इग्नोर करके सीधे हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिन, जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड है और इसके द्वारा कोई भी हार्मोन्स या कोई भी सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं। वो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो डायरेक्ट क्या किए जाएं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाएं। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल से तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिए गए। तो वो ग्लैंड जिनके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज किए जाते हैं, उन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। वहीं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उनके उनमें क्या होता है कि डक्ट प्रेजेंट होती है। जो इस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो एक डक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर भेजे जाएंगे। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पर भेजना है, तो एक पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू इस ऑर्गन पर ग्लैंड से रिलीज जो हार्मोन है वो भेजे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम हार्मोन भेजने की तो बात कर रहे हैं, अब हम ये तो जान लें कि हार्मोन आखिर में है क्या। तो हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर होते हैं। केमिकल मैसेंजर मतलब, एक आई थी मूवी एमएसजी द गॉड, वो वाला गॉड नहीं है। तो ये मैसेंजर है। इसमें क्या है कि एक सेल जो है वो हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, जिसमें जिस हार्मोन का जिसका जो रिलीज कर रहे हैं उसका कुछ मतलब होगा, कुछ सिग्नल होगा उसके अंदर, जो दूसरी सेल पर जाकर के बाइंड करेगा और उसको इंफॉर्मेशन देगा कि दूसरी सेल जो जिससे सिग्नल आ रहा है वो क्या कहना चाह रही है। तो यहीं पर हम ये भी जान लेते हैं कि जो सिग्नलिंग होती है वो कितने तरह की होती है। तो सिग्नलिंग जो है वो लोकेशन के बेसिस पर हमने मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक होती है हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है, दूसरी होती है पैराक्राइन और तीसरी है ऑटोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि जो सिग्नलिंग सेल है वो सिग्नल रिलीज करेगी और उस सेल से काफी दूर पर कोई दूसरा ऑर्गन या जो भी जो रिस्पॉन्ड करेगा उसके लिए वो प्रेजेंट है। तो जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और जिस जो रिस्पॉन्डर है वो काफी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम लोग एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या हुआ कि ब्रेन में मान लो कोई हमारे वो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, उसने क्या किया, कोई हार्मोन रिलीज किया और वो जाकर के हमारे किडनी पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। दूसरा है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो पास में प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल, उस पर जाकर वर्क करती है। जैसे मान लो ये हमारी जो सेल है वो रिलीज कर रही है और जो हमारे टारगेट सेल है वो यहाँ पर, यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ पर जाकर के क्या किया, एक्ट किया। तो ये हो गया हमारा पैराक्राइन। तीसरी हमारी सिग्नलिंग है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो जैसे ये सेल ने कोई हार्मोन रिलीज किया और वो हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं या जो सेक्रेशन रिलीज हो रहे हैं वो इसी सेल पर जाकर के क्या करें, एक्ट करें, इसको स्टिमुलेट करें या सप्रेस करें। तो इस तरह की सिग्नलिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम आखिर में होता क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ग्लैंड और ऑर्गन का। तो जो इसमें ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसमें हमें क्या करना है, अगले जो लेक्चर सीरीज आएगी उसमें हमें एक एक करके लगभग सारी ग्लैंड को स्टडी करनी है। ठीक है, तो जो हमारी ग्लैंड जो है वो कुछ इस प्रकार है। पीनियल ग्लैंड जो है हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में है, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस। थायराइड पैराथायराइड जो है वो नेक में प्रेजेंट होते हैं। थाइमस ग्लैंड जो है वो बिटवीन लंग्स होती है। एडिनल ग्लैंड जो है वो किडनी जो होती है हमारे उसके टॉप पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेनक्रियाज स्टमक के पास में होती है और टेस्टिस एंड ओवरी। तो इस तरह से यहाँ पर सबकी लोकेशन दी गई है कि कौन सी ग्लैंड जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी दोनों में। ठीक है, तो अब हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं
कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो उनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले हम नोट देखेंगे, हाइपोथैलेमस एंड थाइमस आर नॉट क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड बट कंटेन सेल दैट सेक्रेट हार्मोन्स। देखो जो हाइपोथैलेमस और थाइमस है इसे कंसीडर नहीं किया जाता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन होता क्या है कि इनके पास में कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसलिए हम हाइपोथैलेमस और थाइमस को भी मानते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि नॉट ओनली ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड बट हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स को भी, इसका मतलब ये हुआ कि सारी सेल्स नहीं, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, कुछ सेल्स जो हार्मोन सेक्रेट कर रही हैं उनको भी हम एंडोक्राइन सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, अब हमें फंक्शन देखना है। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो अपने फंक्शन जो है वो हार्मोन्स के थ्रू कराती है। जैसे मतलब कोई ठेकेदार है वो अपना काम लेबर के थ्रू कराता है ना, उसी तरह से यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपना फंक्शन जो है वो हार्मोन्स के थ्रू कराती है। तो जो इनके फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी लेवल को चेक करते रहते हैं कि कम है तो एनर्जी रिलीज करनी है, ज्यादा है तो रोकना है उसको। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, रिस्पॉन्स टू इंजरी और स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस है। अब हम बात करें कि जो सेल जो थी जो हार्मोन को रिलीज कर रही थी, ये तो रिलीज तो हो गया सेल से, ठीक है, अब ये रिसीव कौन करेगा, तो रिसीव करने के लिए जो जो हमारी टारगेट सेल होती है उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो रिसेप्टर है उनकी लोकेशन क्या है, क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या फिर वो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो लोकेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर तो मे बी एट थ्री साइड, ये तीन जगह हो सकते हैं, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं, दूसरा साइटोप्लाज्म पर हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियस पर हो सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ये देखें कि क्लासिफिकेशन हम करेंगे हार्मोन का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के बेसिस पर हमने हार्मोन्स को क्या किया हुआ है, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले मतलब वो हैं जो प्रोटीनिशियस है, मतलब जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। दूसरा स्टेरॉयड है जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बने हुए हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ये अमाइनो एसिड्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीनिशियस हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो इसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पैनक्रियाज और थाइमस ग्लैंड के जो हार्मोन है, ये सारे हार्मोन्स जो है वो प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं। तो प्रोटीनिशियस हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे ऑलवेज। ठीक है, प्रोटीनिशियस हार्मोन जो है उनके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, टारगेट सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। अब देखो जो भी कोई सिग्नल आता है तो जब उसकी सेल की फिजियोलॉजी में जब चेंज आएगा तो उस सिग्नल को हमें न्यूक्लियस तक भेजना होता है। तो जैसे मान लो इस सेल ने क्या किया, ये सिग्नल रिलीज किया और ये जाकर, ये प्रोटीनिशियस हार्मोन है, ये जाकर के क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड हो गया। तो क्या सिग्नल जब तक न्यूक्लियस तक नहीं जाएगा तब तक तो नहीं मानेंगे ना कि सिग्नल गया। तो क्या होता है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये प्रोटीनिशियस हार्मोन बाइंड हो गया तो यहाँ से कुछ सेकेंडरी मैसेंजर बनेंगे, ठीक है, जो सिग्नल को क्या करेंगे, न्यूक्लियस तक लेके जाएंगे। तो प्रोटीनिशियस हार्मोन के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं और ये यूज करते हैं किसको, सेकेंडरी मैसेंजर को। ठीक है, प्रोटीनिशियस हार्मोन जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर को यूज करते हैं। दूसरा है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये स्टेरॉयड है तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को अंदर जाने देती है। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो डायरेक्ट मान लो क्या करेगा कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और अपने रिसेप्टर जो यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में उनसे बाइंड कर लेगा। तो स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसमें हमारा ओवरी, टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं ये हमारे स्टेरॉयड हार्मोन के मतलब इनके द्वारा ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये जो है जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की तरह वर्क करते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो हमारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म जो है वो हमारी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। इसमें हमारे दो ग्लैंड के हार्मोन आते हैं, थायराइड ग्लैंड है और जो एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स बनते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन है और जो एड्रिनल मेडुला के होते हैं वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में दो हैं, थायराइड ग्लैंड है और एड्रिनल
मेडुला ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जैसे थायराइड ग्लैंड है और यहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, न्यूक्लियस में चला जाता है और वहां पर जाकर के एक्ट करता है। एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है इनके रिसेप्टर जो है वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज हमें ये देखनी है, अच्छा इसमें एक पॉइंट हमारा ये भी छूट रहा है कि थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला और इसके बाद एक पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन भी जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। अब ये देख लो, अगर ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है तो कौन कौन से अमाइनो एसिड से बन रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं टायरोसिन से बनते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन जो है ये भी टायरोसिन से बनते हैं और जो पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन है ये ट्रिप्टोफैन से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से हार्मोन हैं और कौन सी ग्लैंड जो है वो प्रोटीनेसियस हार्मोन रिलीज करती है, कौन सी ग्लैंड जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करती है और कौन सी ग्लैंड जो है वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव रिलीज करती है। ठीक, अब हमारा जो अगला पॉइंट है कि क्या सारे हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन में फ्रीली फ्लो करते हैं? नहीं। तो हमने तीन पार्ट पढ़े, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और स्टेरॉइड हार्मोन और प्रोटीनेसियस हार्मोन। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है मेनली। तो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है तो वो ब्लड जो है हमारा हाइड्रोफिलिक है तो उसमें फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है और थायराइड हार्मोन है ये हमारे किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड फॉर्म में ब्लड सर्कुलेशन में मूव करते हैं और जो हमारे प्रोटीनेसियस और जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन में फ्रीली फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, ग्लैंड कितने तरह के हैं, हार्मोन्स क्या हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आ रहे हैं और क्या फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम के। और उसके बाद में हमने लोकेशन के बेसिस पर और प्रोटीनेसियस हैं या नॉन प्रोटीनेसियस हैं, स्टेरॉइड हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, उसके हिसाब से हमने हार्मोन्स को क्लासिफाई किया और उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन देखा कि जो स्टेरॉइड है वो किस, स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन है वो किसी बाउंड फॉर्म में जाएंगे, प्रोटीनेसियस और पेप्टाइड हार्मोन है फ्रीली फॉर्म में जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके सारी ग्लैंड्स को स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा पीनियल ग्लैंड और उसके आगे जो ग्लैंड्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। धन्यवाद।